नहीं, गीता एक शास्त्र है। गीता माता है। धरती पर शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त है। गीता सभी शास्त्रों का सार है। गीता माँ की तरह प्यार दुलार से सद शिक्षा और महानता के शिखर पर जाने का मार्गदर्शन करती है। गीता के हर अध्याय में वीणा की मधुर झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। आज मैं प्रबल कौर कक्षा 9वीं स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल की छात्र इस पवित्र ग्रंथ के श्लोकाचारण करते हुए अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस ज्ञान के भंडार को दूसरों तक पहुँचाने के कार्य में भागीदार बन रही हूँ। चलिए इन अनहद ध्वनियों का आनंद लेते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत्युक्ताये भक्तास्तवं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं यवः तेषाके योगवित्वम्। इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। प्रेमी भक्तजन तो कृष्ण के ध्यान और भक्ति में लगे रहकर कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्ची आनंदघन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तजनों में से कृष्ण को अति उत्तम प्रिय भक्त कौन है? श्री भगवानुवाच मिन्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा में पर्योपेता ते में युक्तमा मता। श्री भगवान बोले, जो लोग श्रद्धा से उक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं, दिन भर मेरे भजन में लगे रहते हैं, वह लोग मुझे अति उत्तम मान्य है। बंसी बजैया रास रचैया ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जिसके माध्यम से हम किसी को उदाहरण दे सके। सगुण रूप में एक आकार होता है, एक अस्तित्व होता है, एक पहचान होती है, और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक परम तत्व होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग उनके सगुण रूप को भजते हैं वह उन्हें अति उत्तम प्रिय है। ये त्वक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र रामं चिन्त्यं च कुटस्थं चलं ध्रुवं संयम्यन्ति ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्ध ते प्राज्ञिवन्ति न मे सर्वभूते हिते रता। सगुण रूप को भजने वाले योगी श्री कृष्ण को प्रिय हैं, लेकिन इन श्लोक में वे इससे आगे बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाले योगी, निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाले वो पुरुष जो अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस नित्य अचल निराकार सच्ची आनंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वे कृष्ण को प्रिय है, लेकिन जो निर्गुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वह भी तो कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आप जैसा चाहें अपने इष्ट को भज सकते हैं। कलेशोधिक्त सदेशां व्यक्ता ही चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुःखम देहे भी व्यापते। निर्गुण ब्रह्म को पूजना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि
भी आपको अपना देहा अभिमान भी तो छोड़ना होगा। स्वाभाविक है, अगर आप उस निराकार को पूजेंगे तो आसत में आस्था नहीं कर सकते। उसके लिए जो आपकी देह का, जो आपकी आकार का स्वाभिमान है, घमंड है, वो भी तो छोड़ना होगा। इसी के बारे में श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म को पूजना कोई गलत बात नहीं, बस दुष्कर है। इसी के बारे में तो कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यं तपरः अन्येन योगेन मां ध्यानान् उपासते तेषामासमुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न जीयात् पार्थ मय्येवेशित चेतसां। लेकिन जो लोग कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं, कृष्ण को ही परमेश्वर मान अन्य योगों से लगातार चिंतन करते रहते हैं, वह योगी तो कृष्ण को अति उत्तम प्रिय है। इसी के बारे में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले लोगों का मैं स्वयं ही इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धार कर देता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उनको अपनी मन और बुद्धि को दोनों को कृष्ण में ही लगाना चाहिए। अपने मन को उनमें ही लगाना चाहिए, बुद्धि को भी उनमें ही लगाना चाहिए। अगर आप अपना मन और बुद्धि दोनों कृष्ण में लगा लेंगे या अपना मन और बुद्धि दोनों अपने काम में लगा लेंगे, तो वो काम कितना भी मुश्किल, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप उस लक्ष्य की ओर ही ध्यान देंगे तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। यही तो हमें इस बात श्री कृष्ण जी सिखा रहे हैं। अत्यचितं स्माधातुना चक्रोषि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामी चातुं धन्यञ्जय। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कभी रुकता नहीं है। ये कह तो दिया कि मन और बुद्धि दोनों कृष्ण में यानी कि अपने काम में लगा लो, लेकिन क्या ये बहुत आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन का स्वभाव ही ऐसा होता है, आप उसे जो करने के लिए कहोगे वो इससे उल्टा ही करेगा। ये कभी रुकता नहीं है। इसको रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे दुष्कर काम है। दुष्कर तो है, मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं। इसी के बारे में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि तुम अपना मन और बुद्धि दोनों मुझ में स्मरण करने के लिए चिंतित नहीं हो, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा इच्छा कर। इस अभ्यास ही अपने मन को संयम में रखने का एकमात्र उपाय है। अभ्यासे पयस्मर्थो से मत्करं प्रमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसे। कृष्ण ने अपने मन और बुद्धि को संयमित करने का तरीका बताया, वो है अभ्यास। अगर आप किसी भी चीज को लगातार अभ्यास करेंगे तो आप उसमें एक ना एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप यही छोड़ देंगे कि मुझसे नहीं होगा। अगर आप अभ्यास रूपी योग के द्वारा लगातार अभ्यास करोगे तो जरूर होगा। अपना मन और बुद्धि अगर आप अभ्यास की ओर ही, लक्ष्य की ओर ही ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये काम स्वयं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आप 24
24 घंटे कृष्ण को ही जपते रहे, कृष्ण की पूजा करते रहे। इसका अर्थ तो ये है कि आप जो भी करें, जो भी काम करें, उसमें कृष्ण को स्मरण करें, कृष्ण के ज्ञान का विचार रहे। आधे तप शब्दों से कर्तुं मध्यो महाश्वेता, सर्वकरं फलत्यागं तते कुरु यथात्मवान्। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करो। अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करने के लिए संशय नहीं हो, तो हे अर्जुन, एक और उपाय है, वो है केवल और केवल कर्मों के फलों का त्याग। कर्मों के फलों का त्याग करो, अपने फायदे और नुकसान की चिंता ना करो, तो इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। श्रेयो हि ज्ञानं भव्यासं नानादि ज्ञानं, सर्वकरं फलत्यागश्च त्यागाच् शांति निरंतरम्। अगर आप जानते ही नहीं कि आप अपना अभ्यास क्यों कर रहे हैं, तो उस अभ्यास का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर ज्ञान ही नहीं होगा कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं, तो उस अभ्यास का कोई फायदा नहीं है। अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान। अगर आप जानते होंगे कि आप अपना अभ्यास ही क्यों कर रहे हैं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान से श्रेष्ठ है कृष्ण का ध्यान। और ध्यान यानी कि मेडिटेशन। एक चीज जो इन सबसे श्रेष्ठ है, वो है कर्मों के फलों का त्याग। अगर आप ये करेंगे तो इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। अर्जुन उवाच अरेता सर्वभूतानां मित्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी। निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी। संतुष्ट सतत्वयोगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पितं मनो बुद्धिर् यो मद्भक्त स मे प्रियः। जो योगी हर्षित है, जो योगी दयालु है, लेकिन जिसमें ममता नहीं, जो अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में ही समर्पित किए हुए हैं, क्या वो कृष्ण के प्रिय हैं? ऐसा अर्जुन पूछते हैं। श्री भगवानुवाच यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रिय। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो कभी उत्तेजना नहीं करता या किसी से उत्तेजना नहीं करवाता और जो भय और उद्गिर से यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है, वह श्री कृष्ण को अति उत्तम प्रिय है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गते व्यथ सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय।
ऐसा कहें कि बुराइयों की जड़ ही आकांक्षा है। इसलिए अब लेकिन आपका सवाल ये भी तो होगा कि अगर आप आकांक्षा यानी कि एम्बिशन की ओर ध्यान ही नहीं देंगे तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये निर्भर करता है आपकी आकांक्षा क्या है। अगर आपकी आकांक्षा कुछ बड़ा बनने की है तो इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन अगर आपकी आकांक्षा धन दौलत 56 भोग की है तो ये बहुत गलत है। ये कृष्ण को प्रिय भी नहीं। यो न यष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय समे शत्रु च मित्रे च तथा माना अपमान्यो शीतोष सुख दुखेषु समे विवर्जितः। अगर आप हर्षित मन के हो, आप दयालु हो, लेकिन आप में ममता नहीं, तो भी आप कृष्ण को प्रिय हो। जो योगी कभी दुख सुख को एक समान ही देखता है, जो योगी सर्दी गर्मी को एक समान देखता है, सुख दुख सर्दी गर्मी सब कुछ वह एक समान देखता है, जो हर चीज में संतुष्ट है, या वो 56 भोग हो या साधा दाल पान हो, तो वो योगी कृष्ण को अति अति प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अगर आपकी तारीफ होती है तो मन उछल जाता है, पाँव जमीन पर नहीं लगते, लेकिन वहीं अगर आपकी निंदा होती है तो अपने ऊपर सबसे पहले बहुत शर्म आती है, फिर क्रोध आता है। ऐसा सच्चा योगी कभी नहीं होता, लेकिन जो सच्चा योगी होता है ना उससे अपनी तारीफ की चिंता ना अपनी निंदा की, वो हर चीज में संतुष्ट है और वही कृष्ण को प्रिय है। ये तु धर्म्यार्मितर्मिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तिव मे प्रिय। कृष्ण को कौन प्रिय है? कृष्ण को वो प्रिय है जो श्रद्धा से सब कुछ करता है, लेकिन श्रद्धा किसमें? श्रद्धा अपने काम में, श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा कृष्ण के ध्यान में, श्रद्धा हर चीज में। अगर आप किसी चीज में श्रद्धा करेंगे तो कभी शक नहीं करेंगे। जहाँ पर शक होता है वहाँ पर आप श्रद्धा नहीं कर सकते। अगर आप किसी पर शक करेंगे तो उसे भली प्रकार कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना सारा जीवन में हर एक ऊपर श्रद्धा करो, हर चीज पर श्रद्धा करो। तो इसी के साथ ये था 12वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण को किस प्रकार के भक्तजन पसंद है, उनकी भक्ति वो किस किस प्रकार से करते हैं और कृष्ण को कौन से प्रकार के भक्तों के कर्म अच्छे नहीं लगते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस श्लोक के ज्ञान को सुनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे।
धन्यवाद।